चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रमुख कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है। उनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। भीष्म साहनी ने शामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वे यह तक भूल जाते हैं कि आज जिस समाज में तुम रह रहे हो उनकी बदौलत है। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए बलिदान में व्यतीत हो जाता है। चीफ की दावत एक ऐसी ही कहानी है जिसमें स्वार्थी बेटे शामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान फर्ज ही नज़र आता है। हिंदी गद्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे अधिक समृद्ध तथा लोकप्रिय विधा है। ये छोटे मुंह बड़ी बात करती है। प्रसिद्ध कथाकार अज्ञेय के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। मानवीय संवेदनाओं के विकास का वर्णन कथा साहित्य का उपजीव्य है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा मुख्यतः 1900 ईस्वी से आसपास शुरू होती है। तब से लेकर आज तक अनेक कहानीकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक जीवन की समस्याओं, सामाजिक जीवन की यथार्थता को उजागर किया है। प्रगतिशील परंपरा में जिन कथाकारों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है उनमें भीष्म साहनी भी एक प्रमुख कथाकार हैं जिन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, यथा भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, चीफ की दावत आदि। उन्होंने निम्न व मध्यम वर्गीय समाज को अपनी कथा का विषय बनाया है। उन्होंने नवीन जीवन मूल्य, नवीन मान्यताओं तथा स्वार्थपन को रेखांकित किया है। मध्यम वर्गीय वर्ग के खोखलेपन, दिखावटीपन तथा स्वार्थपरता को उन्होंने चीफ की दावत कहानी में दर्शाया है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया है। इस कहानी का केंद्र बिंदु मिस्टर शामनाथ व उसकी बूढ़ी माँ है। कथा में शामनाथ के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ पेश किया गया है। शामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है। वह धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह निर्देश चीफ की खुशामद करता है। शामनाथ चीफ को अपने घर पर दावत आमंत्रित करता है। शामनाथ के घर उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, परंतु वह अपनी माँ को अनावश्यक सामान की तरह उपेक्षा करता है। वह अपनी निरक्षर व बूढ़ी माँ को कहीं छुपाना चाहता है। वह सोचता है कि चीफ उसकी माँ के से साक्षात करके नाराज न हो जाए, इसलिए वह अपनी माँ को चीफ के से आने के पहले ही अपनी कोठरी में भेजने को कहता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का अपना आना जाना फिर से शुरू हो जाए। पहले ही वह बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे तक आएंगे, इससे पहले कि वह आप काम निपटा ले। शामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वह उसके द्वारा किए गए बलिदान को भी नहीं समझता। ऐसा ही होता है। समाज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता के द्वारा किए गए उपकार को भूल जाते हैं। भले ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए माता पिता ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, परंतु इससे बच्चों को वे घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति समझते हैं। मिस्टर शामनाथ माँ को लेकर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझता। वह अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात करता है। जब वह अपनी माँ को छिपा नहीं पाता तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में बाहर रखते हुए बोला, अजी माँ, इस पर जरा बैठो तो। परंतु इस प्रदर्शन में शामनाथ की चिंता छिपी हुई है। वह सोच रहा है कि कहीं माँ को साक्षात्कार चीफ तथा उसके साथ आए लोगों का न हो जाए। शामनाथ पुरानी पीढ़ी के त्याग के प्रति कृतज्ञ है। उसकी माँ ने जेवर बेचकर इस काबिल उसे बनाया है कि वह दुनिया में सिर उठाकर जी सके, परंतु वह उसके उल्लेख मात्र से तिलमिला उठता है। यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। नीरा लुंडा तो नहीं लौटा आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना।
माँ द्वारा किए गए इस समर्पण का वो जवाब देता है। आधुनिक युग में युवा वर्ग माता पिता द्वारा किए गए बलिदान को भूल जाते हैं तथा अपनी सफलता को अपनी काबिलियत का नाम देते हैं। यह आधुनिक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि युवा वर्ग बुजुर्गों के आदर मान सम्मान को भूल गया है। सामनाथ पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुका है। वह अपनी माँ से कभी बात नहीं करता है। वह अपनी माँ के साथ हमेशा संवेदनहीन व्यवहार करता है। माँ बेटे के व्यवहार से डरी रहती है। वह बेटे के हुक्म का हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ पालन करती है। सामनाथ की माँ का जो चाह रहा था कि वह चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। सामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि जब चीफ आ जाए तो उनसे बात कर लेना, परंतु माँ ने अपनी असमर्थता प्रकट की। मैं ना पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, वह जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। परंतु सामनाथ बिना कुछ सुने चला गया। सामनाथ के शाम को समय सामनाथ जो है पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगा हुआ है। शाम को मेहमानों के आने के बाद उनकी खुशामदगी में लग जाता है। शराब का दौर खत्म होने के बाद सभी भोजन के लिए बरामदे में चले जाते हैं। सामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी नींद में खराटे ले रही थी कि वह अचानक चीफ के सामने गिर गई। सामनाथ अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि माँ ये क्या कर रही है। सामनाथ की माँ के गिरने के बाद सभी माँ की दयनीय स्थिति पर हंसने लगे, परंतु चीफ ने बात को संभाल लिया। पश्चिमी सभ्यता के दिखावटीपन में लिपटा सामनाथ अपनी निरक्षर माँ को आदेश देता है, माँ हाथ मिलाओ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू। चीफ सामनाथ की वृद्ध माँ से हाथ मिलाता है। उसे सामनाथ की माँ बहुत अच्छी लगी। सामनाथ ने अपनी माँ का परिचय करवाते हुए बताया कि मेरी माँ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली महिला है। पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे युवा दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। वे अपने निरक्षर तथा गांव में रहने वाले माता पिता का परिचय करवाने में हिचकिचाते हैं। यही आधुनिक जीवन की त्रासदी व विडंबना है। हम अपने नैतिक मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को भूलते जा रहे हैं। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ ने सामनाथ को बताया। चीफ ने पूछा फिर तो तुम्हारी माँ गीत और नाच भी जानती होगी। कि माँ ने विवाह का एक गीत सुनाया, हरियाणी माए हरियाणी भैये, हरियाणे भागी भरिया है। चीफ ने माँ के हाथों की बनी फुलकारियाँ देखी जो उसे बहुत पसंद आई। सामनाथ ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारी बनाकर देने का वायदा किया। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई फुलकारी दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ ने बेटे के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और साहब को कह दिया कि माँ आपके लिए फुलकारी बना करके दे देगी, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। सामनाथ को माँ की व्यवस्था के बावजूद साहब की खुशामदगी आवश्यक थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि साहब खुश होंगे तो उसे तरक्की मिलेगी। सामनाथ अवसरवादिता व स्वार्थपूर्ति की साक्षात मूर्ति है, परंतु विडंबना की बात तो यह है कि वह जिस माँ को अपने तरक्की में बाधक समझता था, उसी माँ ने उसे तरक्की दिलवाई। आज के शिक्षित युवा वर्ग भी सामनाथ की भांति स्वार्थी होते जा रहे हैं। उनके नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हें उन पर ऊपर उठना मुश्किल है। वे अपने पदोन्नति के लिए बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर शहर की चकाचौंध दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ रहकर वे शहरी बाबू बन जाते हैं। वे अपने पदोन्नति के लिए
अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही दावत आरंभ हुई, माँ अपनी कोठरी में धीरे से चली गई और अपने कोठरी में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दावत होते ही सभी मेहमान चले गए। उनके जाने के बाद शामनाथ अपनी माँ के पास गया। माँ, दरवाज़ा खोलो। अपने स्वार्थी बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल दहल गया। उसने सोचा कि मुझसे कहीं कोई गलती या भूल तो नहीं हो गई। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। वो मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। अपने बेटे की तरक्की सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे। माँ अपने ही घर में घुटन महसूस करती है तथा अपने बेटे से ही हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। माँ की बात सुनकर शामनाथ तिलमिला उठता है। वह कहने लगा, क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। शामनाथ अपनी बदनामी व स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को कहता है कि तुम मेरी पदोन्नति नहीं चाहती, क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी? शामनाथ की बात सुनकर बेबस माँ हरिद्वार न जाने का निश्चय करती है। ममता की मूरत तथा वात्सल्यमयी माँ बेटे की तरक्की के बारे में सोचकर अपनी लाचारी भूल गई। शामनाथ मध्यम वर्गीय समाज का एक स्वार्थी तथा लालची इंसान है। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी माता के हृदय पर कुठाराघात करता है। वह पश्चिमी सभ्यता के रंग में इतना रंगा हुआ है कि वह अपनी माँ को काम करने के लिए मजबूर करता है। भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय भी। यह कहानी युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग है, जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात पहुँचाते हैं, जिसकी माँ किसी के सामने बयान नहीं कर पाती। युवा पीढ़ी अपने माता पिता को अपनी सफलता के मार्ग में बाधा समझती है तथा बुजुर्गों की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षा करते हैं। युवा पीढ़ी बुजुर्ग को बेगानेपन का बोध कराते हैं। यह कहानी युवा पीढ़ी के यथार्थ तथा बुजुर्गों के प्रति घटती जिम्मेदारियों का अंकन करती है। समाज में व्याप्त समस्याओं तथा विसंगतियों का चित्रण भीष्म साहनी की इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आधुनिक मानवीय मूल्यों के विघटन, पारिवारिक मूल्यों के प्रति अनास्था तथा बेगानेपन का चित्रण चीफ की दावत कहानी में बहुत अच्छी तरह से हुआ है। निष्कर्षतः भीष्म साहनी ने चीफ की दावत में युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया है। वे सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए कथाकार थे, जिन्होंने शामनाथ के माध्यम से शिक्षित वर्ग के अशिक्षित आचरण को दर्शाया है तथा स्वार्थी बेटे की स्वार्थी भावनाओं को कहानी के माध्यम से उजागर किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हमें रिश्तों की पवित्रता को नहीं भूलना चाहिए, अपने घर में बुजुर्ग के प्रति लगाव रखना चाहिए। उन्हें बोझ समझकर नहीं बल्कि अपनेपन की भावना से रखना चाहिए।